गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे आप लोग। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट है। तो ये एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो बस मैं आई थी किचन में क्योंकि सुबह का बनना था मुझे ब्रेकफास्ट। तो मैंने रखा है पानी गर्म क्योंकि थोड़ा ठंडा होने लगा बच्चों के लिए। अभी गीज़र तो ऑन नहीं किया, लेकिन बस थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। तो मैं जा रही थी इनके लिए मीठी पूड़ी बनाने। नन्नू की रात में डिमांड थी कि मम्मी मुझे मीठी पूड़ी बनाना, जिससे उसको मीठी पूड़ी बोलती है, इसका आप लोग मालपुए बोलते हैं। तो मैंने बस इसमें देखिए दूध और गेहूं का आटा और चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करके मैंने इसका घोल बना लिया बैटर। तो अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध से बनाया थोड़ा हेल्दी हो जाए बच्चों के लिए। और चीनी जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। कभी कभी मैं गुड़ वाले भी पूए बनाती हूँ, लेकिन आज मैं चीनी से डाल के ऐड कर दी हूँ। और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद है। इसको मैं बस घोल के पर 5-7 मिनट रख देते तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख पाए तो भी तुरंत बन जाता है। और इसमें कोई सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैसे भी बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। तो बस देखिए मैं बनाना स्टार्ट कर दूँ। मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, और तेल में देखिए मैं कुछ बना रही हूँ। तो बस कुछ चम्मच से डालना होता है, और देखिए अपने आप सेफ ले लेते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये मेरी नन्नू को बहुत पसंद है। पर्सनली तो मैं यही बना देती हूँ जब वो कहती है मीठी पूड़ी बनाने के लिए। तो बस ये, और सबको पसंद आते हैं। तो बस ये रहा कि थोड़ा सा अगर घी से तल दो तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो बस इसको हमारे बच्चों को फ्राई कर दूँगी टिफ़िन के लिए। और बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जिसको जो ले जाना हो, क्योंकि हर बच्चा मीठी पूड़ी ले जाता है, कोई लोग सब्ज़ी पराठा ले जाएंगे। तो जो मैंने 2 से बना दी बच्चों के लिए। जिसका जो मन करेगा वो ब्रेकफास्ट में कर भी लेगा, जिसको जो ले जाना होगा ले जाए, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं सब ले जाने वाले। तो बस सोच समझ के ले जाते हैं फिर, और नाश्ते में भी हो जाएगा, फिर दोपहर के लिए बच जाएगा, लंच में भी काम आ जाती है। तो ये देखिए अभी हो रहा है सेकंड डे का ये है ब्लॉग। तो बस मैं नहा के आ गई थी सुबह सुबह। अभी बज रहा है 5:30 और भाभी कर रही थी पूजा, और मैं यहाँ पे आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। अभी सूर्य भगवान का कोई अता पता नहीं, और हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो यहाँ पे बैठी हूँ आके, और बस मैं अभी तो मुझे काम करने बहुत सारे, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कंघी भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह हापाता पड़ा जाता है, फिर ऐसे रहता है। और फिर बाल धोने के बाद सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद तो बिना कोई काम ही नहीं होता है। तो बस मैंने बांध लिए बाल, क्योंकि अभी खाना वो बनाऊँगी बच्चों का नाश्ता वगैरह। तो फिर उसमें ना मतलब बाल गिर जाते तो डर लगता है। तो मैं वहाँ पानी बॉयल करने रखा हूँ किचन में, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ पे आके बैठती नहीं हूँ। मैं कुछ करके ही तब आती हूँ, या फिर काढ़ा रखाती हूँ, या पानी बॉयल करने, मतलब कोई ना कोई काम मेरा चला करता है। तो मैं थोड़ी सी मॉर्निंग की मज़ा ले रही हूँ, थोड़ा सा टहल लूँ। तो कभी कभी मन करता है ना, आप लोगों का नहीं मन करता है कि कभी कभी, मेरा भी कभी कभी मन करता है ना, थोड़ा टहल लो, थोड़ा सा टाइम मॉर्निंग है तो थोड़ा सा मतलब गाँव के अच्छे अच्छे व्यू, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब लो। तो बस वही मैं कर रही थी। फिर मैंने बच्चों को बनाई थी तहड़ी, तो जिसे नमकीन चावल कहते हैं। तो बस मैं छौंक दी थी, तो मैंने दिखा दिया आपको। और नन्नू कर रही थी पूजा। तो देखिए ऐसा सामान फैलाई हुई है। तो ये जा रही थी पूजा करने के लिए, तो अपना डाल रही थी बिछाने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो बैठ के पूजा होती है। तो उसको उसके पापा ने सिखा रखा है, तो उस पर बैठ के ही पूजा करते, अपना बिछा के पूजा करने आती है। तो ये आदत अच्छी मेरे बच्चों के अंदर है। और मैंने बनाई थी तैयारी, तो देखिए बन गई थी। तो उनके टिफ़िन में मैं पैक कर दे रही हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने सुबह के वही 5:30-6 से। अभी टाइम हो रहा है, घड़ी दिखाती हूँ आपको 8:15। बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए, और अब शुरू होते हैं मेरे असली चेक, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि उनका नाश्ता पानी। और फिर मेरे बच्चे हैं छोटे, तो उनके पीछे लगना पड़ता है। अगर नहीं खिलाया तो नहीं खाते हैं वो लोग, और छोटी वाले तो बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, उसके पीछे पीछे है। तो बस देखिए पूजा पाठ सबकी हो चुकी थी। अब मैं दिखाती हूँ अपने घर का हाल। ये देखिए छोटी वाली ने पी के नाश्ता यहाँ करके बर्तन रखा है। बड़ी वाली कान दिखाती हूँ, उसको मैंने सेब काट के दिया था, उसमें सेब खाना है, उसने सेब डाला है। ये देखिए ये छिपा हुआ है। किचन की मेरी हालत बहुत बुरी है, पड़ी हुई है। अभी वहाँ लेके नीचे चलूँगी, आपको डर जाएंगे आप लोग देख के। तो सबसे पहले मशीन जो कपड़े धुले थे बच्चों के, वो डाल के आओ बाहर। कपड़े तो मैं इनको डाल दूं बाहर, तो थोड़ी सी हवा लगेगी, सूख जाएंगे। वैसे तो मैंने ड्राई कर लिया मशीन में ही, और अब तो थोड़ा दिन बाद तो बिना ड्राई के काम चलेगा ही नहीं। तो बस मैं कपड़े फैला दूं, क्योंकि कुछ दिन के बाद क्योंकि ठंडा हो जाएगा, तो फिर धूप कभी कुछ लगता है कि आज निकल, और फिर कपड़े भी ज़रूरी सूखने होते हैं। तो बस फिर तो ड्रायर से काम करना पड़ता है। धुलूँगी तो भले ही हाथ से, पर धुलना पड़े, सुखाना तो पड़ेगा ही मेरे को। तो आज कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो सारे कपड़े मैं उठा के फैला दूँ। दूसरी तार पर फुल हो रखा है, ऊपर भी फुल हो रखा है। तो नीचे का तार बाकी मैं बाद में छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वही कपड़ा जो हल्के हों सूख जल्दी जाए, तो वो डाल दूँ कि यहाँ धूप थोड़ी देर कम आती है। बाकी जगह ऊपर धूप तो पूरा टाइम रहता है, लेकिन यहाँ धूप थोड़ी देर में देर से आती है और जल्दी चली भी जाती है, यहाँ धूप है। तो बस जैसे जैसे अब तो ये सोच समझ कपड़े डालने पड़ेंगे, कौन से कपड़ा कहाँ पड़ेगा, कौन सा कपड़ा नहीं पड़ेगा, तो ये सोच के डालना पड़ता है। तो देखिए सारे कपड़े मैं फैला दे रही हूँ। यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े पहले ही से पड़े थे। तो ऐसे होता है हम हाउसवाइफ का काम।
ज़िंदगी ऐसे चलती ही रहती है, कभी भी बैठ थमती नहीं है, काम ना थमते ना ज़िंदगी थमती है। अभी बज रहा है 9, पूरा पर 9 बज गया है। मेरा काम थोड़ा बहुत फिनिश हो गया है, तब कपड़े में फैला दी, घर पर क्लीन कर दिया, बस सीढ़ियाँ भी मैंने साफ कर दी, किचन में क्लीन कर दी, जा रही हूँ मक्खन निकालने के लिए। तो मक्खन तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, तो चलिए फिर इसको पहले धुल लूँ क्योंकि रखी रहती है। तो इसको भी निकाल लेती हूँ। लंच में बनेगी आज की दाल और सब्जी। अब मैं इस कमरे में बैठ के थोड़ा टीवी देखूंगी और करूँगी ये भी अपना काम, क्योंकि अभी ये भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो चलिए टीवी ऑन कर लेती हूँ और मिलती हूँ ये सब करने के बाद आप लोगों से, क्योंकि ये देखिए अब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो पूरा नहीं निकल पाता है उसमें मिक्सी में घी, तो बस मैं देखिए थोड़ा सा इस मथानी से जो होता है ना उससे मत लूँगी, बस घी निकल जाएगा बहुत जल्दी, 2-4 मिनट में निकल जाता है आराम से। और बस को जाऊँ किचन में मैं रखती हूँ खौलाने के लिए, तो ये पक भी जाएगा घी, क्योंकि ना घी ज़्यादा दिन का होता है फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस घी पका दूँ। और मैं तो बिना घी की रोटी कोई खाने वाला भी नहीं है। और एक बार सब्ज़ी तो नहीं, लेकिन दाल तो बिना घी की चलती भी नहीं, और वो दाल तो पर्सनली मुझे भी बिना घी के नहीं पसंद आती है। पर ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ। और ये देखिए बाहर फैलाई मैंने मूली, और सीजन का पहला अचार डालना मूली का, और मुझे पसंद नहीं है पर मेरे पतिदेव को पसंद है। और भाभी ने कहा था लौकी तोड़ने ले, तो देखते हैं किसी को देनी है लौकी, तो बस वही देखने जा रही थी। तो आज काफ़ी सारी लौकी निकली थी, तो मैंने कई लोगों को दे दी थी। तो बस ये देखिए भी छोटी छोटी लौकी पड़ी हैं, तो अभी हम तो नहीं तोड़ पाते, मुझसे टूटती नहीं, पतिदेव तोड़ते आके हैं। तो बस वो जब आएंगे तो तोड़ देंगे आके। और अभी मैं देखने से गई थी कितनी क्या लौकी लगी हुई हैं, फिर बाद में मैंने भी तोड़ी थी। और बस फिर आगे मैं लंच बनाया, तो लंच बनानी मुझे अरहर की दाल और ये आलू की सूखी सब्ज़ी, इन्होंने बोला था ड्राई वाली। तो बस जो दाल का फेना होता है, झाग है, ये अरहर की दाल है, इसको उबालने से पहले जो झाग होती है निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिसका यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसी से बढ़ जाता है, इसको ज़रूर निकाल देना चाहिए। इसको हटाने के बाद ही कुकर में ढक्कन लगाना चाहिए। तो मैं इसको निकाल के हटा दूँगी, इसका उसमें घी और हल्दी और नमक और थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी कट करके, और बस उबाल दूँगी सब दाल को। और ये देखिए पूरा मैंने सब कुछ इंतजाम करके रख लिया यहाँ पे है। तो उधर सब्ज़ी में छौंकती हूँ धनिया, और जब बनाऊँगी चटनी, तो चटनी के लिए मैंने लहसुन, मिर्चा और जो भी टमाटर होता है वो सब मैंने करके रख लिया था। तो बस सब्ज़ी बना दूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब चटनी भी पीस दूँगी, क्योंकि चटनी का टेस्ट खाने दाल से तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस भाभी आई थी, उनसे मैं बातें भी किए जा रही थी और अपने काम भी निपटाए जा रही थी, क्योंकि खड़े होकर तो नहीं होता, लेकिन वो आती रहती, मैं भी बातें किया करती हूँ, बातों बातों मेरा काम हो जाता है। तो टेंशन की बात कोई होती ही नहीं मेरे साथ में, तो सब काम आसानी से निपट जाते मुझे हैं। और ऐसे ही मेरे काम चलते रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए मेरी बन गई है सब्जी, और ये चटनी का पूरा सामान, चटनी पीसती रही हूँ मैं। और अब देखिएगा खाना में लंच कैसी लगी थाली, बताइएगा आप लोग। तो ये देखिए पूरा खाना तैयार है, अब मैं लगाने जा रही हूँ थाली, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए लंच टेस्टी टेस्टी सा। दोपहर का लंच तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और खिलाती हूँ आपको गर्मा गर्म खाना, जो नॉर्थ इंडियन थाली होती है। और ठंडे की स्पेशल थाली जो होती है वो दाल है, चावल है, सब्जी है, चटनी है। और कैसा लग रहा है आपको खाना बताइएगा। दाल में पड़ा है घी। तो बस एक थाली आप सबके लिए। और उसके बाद मैंने बताया था लौकी दिख रही थी, मैं तोड़ने आ गई थी, क्योंकि अभी भेजना था, तो मैंने इसको भेज देती हूँ। तो मैं यहाँ पे खोज रही थी कहाँ कहाँ, वैसे मैंने जाती थी, क्योंकि मच्छर बहुत सारे होते, तो मुझे डर लगता है कहीं कोई कीड़ा ना काट ले, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे डर लगता है। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि चलो कोई ना करे तो कर लेना चाहिए कभी कभी काम। तो बस मैं वही काम कर रही थी, लेकिन कहते ना कि किए बिना रहा भी नहीं जाए, और करने का भी मन नहीं करता है, कभी कभी वो काम होता है। पर कभी कभी कुछ काम बिना मन के भी करना चाहिए, मैं तो ये सोचती हूँ, ज़रूरी भी होता है। तो बस देखिए मैंने 2 लौकी निकाल ली, 3-4 पहले तोड़ रखी थी मैंने। तो ये देखिए सारी लौकी मैं निकाल के यहाँ पे ला के रख दे रही हूँ। और भी देख रही हूँ तो काफ़ी सारी लगी और भी है, तो अभी आज नहीं निकालूँगी, अभी थोड़ा छोटी छोटी है, थोड़ा बड़ी रही तो उनको भी निकाल दूँगी। तुलसी माता का मंडप तो तैयार हो गया है,
बाकी डेकोरेशन कल होगी, क्योंकि पूजा मैं कल करूँगी, आज नहीं कर पाई तो मैं कल करूँगी। तो मंडप मैंने जैसा तैयार किया दिखा दिया आपको। अब इसके अंदर का जो मेन काम बाकी रह गया है, तो बाहर का पोर्शन है। अब घर बन गया, सजाना बाकी, सजाऊँगी कल। तो कल जैसे सजाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी भी।